अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़। नाजरीन, कुछ दिनों से पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से आप डिफरेंट एनालिस्ट के जो है स्टेटमेंट सुन रहे हैं, बातें देख रहे हैं और आप लोग आर्टिकल्स भी पढ़ रहे होंगे, राइटअप्स भी, न्यूज़ फीचर्स में भी आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बातें पढ़ रहे होंगे और बातें सुन रहे होंगे। एक मेजर एस्पेक्ट जो कि इग्नोर किया जा रहा है तो वो ये है कि इंटरनेशनली भी जो है, जो इंटर मार्केट है, वहाँ पर भी क्राइसिस है, इंटरनेशनली क्राइसिस है। पेट्रोल की प्राइसेस पूरी दुनिया में जो है एक टॉप हाइक पर हैं, जो कि मैं अगर आपको 2013 के रेट्स बताती चलूँ पेट्रोल के, वो 113 के हैं। 2013 में अगर आप देखें तो उस वक्त कोई इंटरनेशनल पेट्रोल हाइक नहीं थी, कोई इंटरनेशनल क्राइसिस नहीं थे। इकोनॉमिकली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में 2013 में 113 के ऊपर चला गया था पेट्रोल, जो कि बहुत ज्यादा था। क्या इस तरह इस किस्म का हमने एक लोगों में जो है एक तकलीफ, लोगों में इसके हवाले से परेशानी देखी? क्या हमने ऑपोजिशन का ये रोल देखा? इतना ज्यादा उसको उछाला गया। दूसरी जानिब पेट्रोल के अब जो रेट्स हैं वो 98 रुपीज हैं, जबकि अब इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। IMF ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कुछ जो है क्रिटिकल बातें की हैं। इतना अच्छा नहीं बताया गया अपडेट्स के हवाले से अब तक। पीपल्स पार्टी और PMLN की जो कुर्बतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा जैसे कि कल मुलाकातें हुई नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की, और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से मिलने के बाद ये कहा कि अब वो जरदारी से भी मिलेंगे और जरदारी साहब के साथ उनकी मीटिंग आज एक्सपेक्टेड है। देखना ये होगा कि क्या ये सियासी मीटिंग पाकिस्तान के किसी पॉजिटिव एजेंडा के हवाले से होगी या सिर्फ और सिर्फ हुकूमत गिराने की बातें होंगी, हुकूमत को जो है क्रिटिसाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ हम पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पर भी कुछ बात करेंगे, किस किस्म से, किस स्ट्रैटेजीज के जरिए हम इन क्राइसिस से निकल सकते हैं। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करती चलूँ तो मेरे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, जो कि PMA के चेयरमैन हैं। उनके साथ मौजूद हैं नईम अहमद अवान साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और बिलाल गफ्फार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टार्ट करूँगी अमानुल्लाह खान साहब से। अमानुल्लाह साहब, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 2013 में पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो 113 पर चली गई थी। इतना बुरा हाल नहीं था, ना ऑपोजिशन का ना अवाम का रद्द अमल। अब जबकि आपने रिसेंटली देखा होगा ट्रंप ने भी ये कहा कि ये एक इंटरनेशनल हाइक है पेट्रोल की, और हर जगह जो है ये क्राइसिस आ रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी इंटरनेशनली कनेक्टेड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी का ख़राब होने से इसका ताल्लुक नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का। आपका देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2013 में 113 रुपये का पेट्रोल बिक रहा था। उस वक़्त डॉलर भी 65 रुपये के ऊपर था, और नया नया उनको ये उनकी गवर्नमेंट बनी थी। उस वक़्त आप ये देखें कि आज के जो वज़ीर ख़जाना है उस वक़्त ये कहा करते थे कि ये बड़ा जुल्म है कि इस पेट्रोल की कीमत में 113 रुपये में तकरीबन 35 से 40 ह्यूज डिफरेंस। उस वक्त इंटरनेशनली कोई क्राइसिस नहीं थे वहाँ। अब इस वक्त US के जो प्रेसिडेंट है वो भी कह रहे हैं। आपके क्या डिफरेंस था? उस डिफरेंस ये था कि बाहर जो बैरूनी $38 पर बैरल उस वक्त तेल था, $38। इनके दौर में तो इनकी लक इतनी अच्छी थी कि $23 पर बैरल पे गया तेल। उस वक्त भी इन्होंने कौन सी प्राइसेस कम की। जो मेन बात मैं करने जा रहा हूँ कि आज के वज़ीर ख़जाना उस वक्त भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि इसमें 35 से 38 रुपए के टैक्सेस हैं। तो आप अगर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो 98 रुपए में से अगर 38 रुपए निकाल दें तो पेट्रोल तो आप आज भी 60 रुपए का 2013 की बात करें, 2013 और ये 2019 है। फिर आप कंपेयर करें 98 से 113, क्या ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है? अभी भी अब बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं कहना ये जा रहा हूँ, चाहे पिछली गवर्नमेंट थी या ये गवर्नमेंट थी, दोनों ने भी किसी ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। पेट्रोल पे रिलीफ दिया जा सकता था और आज भी दे सकते हैं। जहाँ किसी जगह पे सब्सिडाइज किया जाता है और आवाम को मिलना चाहिए, सर, मैं आपसे आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल के बारे में भी बात करूंगी जो आज से पहले होता रहा। नईम साहब, आप क्या कहेंगे? 2013 का फिगर और अब का फिगर देख लें, और फिर पेट्रोल के ऊपर आप ही लोग सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते आए हैं हुकूमत को। देखिए, बात ये कि पेट्रोल के रेट में फ्लक्चुएशन आई है और ये आनी भी चाहिए थी, क्योंकि जो सूरत हाल आपके सामने नवाकिफ जो इस वक्त हुकूमत हमारे पास बेगालिब कर दी गई है, और जिसको मेशत का नहीं पता। आप लोग तो वाकिफ लोग हैं, आप लोगों ने क्यों 2013 मैं तो कर रहा हूँ, अगर पेट्रोल हमारे दौर में ऊपर गया ना तो बाकी बहुत सारी चीजें हमने कंट्रोल भी की थी। देखिए, प्राइसेस अपडेट होते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं। मैंने कहा ना, फ्लक्चुएशन आती है। आटा 49 पर चला गया था ये पिछली हुकूमत में।
और अब जो है उससे ये तो आप उनकी पार्टी का कोई तर्जुमान बैठाएं तो वो आपको अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकता है। मुझे ये पता है कि अगर हमने पेट्रोल के रेट अप किए थे तो और जो मेशत में और भी चीजें, पेट्रोल तो लोग खाते ही नहीं ना, पेट्रोल पीते हैं। यहाँ खाने पीने वाली जो अशिया थी, लेकिन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में तो यूज होता है सर, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी अगर हमारे साथ अटैच है ना पेट्रोलियम में या मादनियात है, ठीक है, लेकिन बात ये कि अगर आप इस पे बात कर रही हैं तो आज तो पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पूरे पाकिस्तान में जो आज माशाल्लाह से थरकोल में हम लोगों ने जो एक मंसूबा जो आज ओपन हुआ, जो आज नेशनल सिस्टम के अंदर जो है वो 660 मेगा जो है वो आज बिजली जो है वो ट्रांसफर हुई। शाह कहते हैं बम बनाने से जो एटम बम बनाने से ज्यादा कम नहीं है ये। देखिए ना, है ना, एटम बम भी जब बात आती है तो हमें भी तो जुल्फिकार अली भुट्टो याद आता है। उसने फर्क इतना है कि उसने कहा था कि कौम घास खाएगी, एटम बम बनाएगी। आज बात ये कि वो कोयला जिस पे तनकीद पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया तनकीद करती थी, वहां कोयला ही नहीं है थर में। तो बहरहाल हमने गैर यकीनी बात को यकीनी बनाया, आज साबित कर दिया। ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो नुकसानात होंगे एटमॉस्फेयर को ये कोल के जरिए जो है ये जो प्लांट बनने जाएगा उससे जो नुकसानात होंगे वो भी काफी नुकसानात के जो है इक्विवेलेंट है जैसे एटॉमिक पावर के जो नुकसानात होते हैं, क्या ये मतलब तो नहीं था? लेकिन आप जिस थीम में उनकी बात आपने ली है वो कोई और क्राइटेरिया है। बात ये है कि वो जो बात करना चाह रहे थे, बात वो ये कह रहे थे, बात करने का जो मैंने कहा ना एटम बम की अगर बात करें ना तो एटम बम भी हमारे साथ अटैच था। हमने एटम बम दिया तो आज जो है वो एक 600। यहाँ पे ब्रेक लेना है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो ओवरऑल पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है, उसके हवाले से बिलाल गफ्फार साहब से जानना चाहूँगी सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सिनेरियो के 2013 में 113 के ऊपर जो है पेट्रोल प्राइसेस और अब जो है रिसेंटली 98 के ऊपर, लेकिन अब इसको बहुत क्रिटिकली देखा जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और अवाम जो है उसको तकलीफ फेस करने को मिल रही है। अपोजिशन जो है इसको बहुत मेजर टूल की तरह इस्तेमाल करी आपके अगेंस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मौका दिया। लोग महंगाई की बातें कर रहे हैं, नो डाउट महंगाई बढ़ी है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर चले जाएं, स्टेट बैंक की वेबसाइट पर चले जाएं, हमारी हुकूमत के जो फर्स्ट 7 मंथ्स हैं उसको आप कंपेयर करें PMLN की हुकूमत से और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, तो फैक्ट्स ये हैं कि पीपल्स पार्टी के फर्स्ट 7 महीने में जो महंगाई की जो इन्फ्लेशन रेट था दैट वाज 25.3% जी, PMLN का था 10.9% और हमारा है 9.4%। हमारा एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द 7 मंथ इज 6.9%, लेकिन 9.4 को बहुत क्रिटिकली देखा जा रहा है। मैं आपको दूसरी बात बता दूं, अब आपको ये आम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा। देखिए, जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो पिछली हुकूमत इस लोगों के साथ एक अजाब छोड़ के गई थी उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान जैसा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसकी एक ही वजह थी कि डार जीरोनॉमिक्स अरबों रुपए में आप लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो डार की जो इकोनॉमिक्स थी ना, मैं उनको कहता हूँ डार जीरोनॉमिक्स। क्या आप लोगों को अरबों रुपए में देना पड़ रहा है? उन्होंने 24 बिलियन डॉलर सिर्फ ओपन मार्केट में उन्होंने इंजेक्ट किए, सिर्फ डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन करने के लिए। ये आर्टिफिशियली मेंटेन कैसे होता है? इस तरह होता है कि आप जब डिमांड सप्लाई होती है, जब डॉलर की सप्लाई आपके पास होगी तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड कम होगी। जब डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म होता है तो उन्होंने आर्टिफिशियली बोरोड अमाउंट को 24 बिलियन डॉलर फ्रॉम 2014 टू 2017 ओपन मार्केट में इंजेक्ट किए और डॉलर का आर्टिफिशियली रेट मेंटेन किया, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड इम्बैलेंस हुआ और हमने लास्ट ईयर हमने 19 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा खत्म हुआ। दूसरी बात, आपने पेट्रोल की बात की। फ्रॉम 1 जनवरी टू डेट इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस 30.4% बढ़े। ये मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूँ। हमने जो पास ऑन किया है वो 8.7% किया है। जो मेरे सीनियर साथी कह रहे थे कि सब्सिडीज देनी चाहिए, हमने तो अभी भी पूरा है ना इम्पैक्ट आम आदमी को नहीं पहुंचाया, बल्कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, उसमें हमने 25% कम किया है। 10 रुपये 90 पैसे से उसको 8 रुपये 75 पैसे पर लीटर ले आए। पिछली हुकूमत में जहां इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस रिकॉर्ड लो पे था, उस पे GST डीजल पे 52% तक पहुंच गई थी।
और जो हमने जो एनर्जी क्राइसिस जो हुआ था, जिसकी वजह से जो गैस और एनर्जी सेक्टर में जो लॉसेस थे, और जो सर्कुलर डेट का जो था कि जो जहां अनपॉपुलर डिसीजंस लेने थे, पिछली हुकूमतों ने अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं लिए, जिसकी वजह से आज हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं। हम जो ये बातें करते हैं कि पिछली हुकूमत, आज की हुकूमत, ये जो आज हम जिस पे पहुंचे हैं, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था। ये तो सबको नजर आ रहा था कि ये होना है, जो हम जिसको आप आम जबान में कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का पटाखा जो है ना फटने वाला था। और यार 1 साल पहले कोई भी इकोनॉमिस्ट को आप निकाला है ना, आप देख लें, उसका ये है ना स्टेटमेंट था, उसकी ये एनालिसिस थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ कि वर्स्ट इज ओवर। हमने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए, इन्फ्लेशन बढ़ा, हम मानते हैं, लेकिन अब जो वी आर गोइंग फॉर द स्टेबिलिटी और मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमने दे दिया है। और अब हमने हमारा क्या है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का। दूसरा क्या, हमारे जो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी जब इंडस्ट्रीज रिवाइव नहीं होंगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए हमारा जो मेन 5 सेक्टर्स हैं, जो 5-0 रेटेड सेक्टर्स है, उसमें हमने बिजली कम की, हमने उसमें बिजली की सब्सिडी दी। इसके अलावा हमने जो रॉ मटेरियल्स है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ऐसा स्ट्रक्चर हमने दिया कि आपको इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल आपको सस्ता पड़े। तीसरा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने वन विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप बहुत जल्द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी फाइनेंशियल टीम की। फैसल वाबडा कहते हैं कि बारिशें होंगी नौकरियों की, उसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? मेरे ख्याल में अगर कोई पॉजिटिव बात करता है तो आप वेटेज देनी चाहिए। बहुत नेगेटिविटी वैसे ही फैली हुई है। मैं ये पूछता हूँ सबसे कि जब हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस पे हम तबाह हो रहे थे, जब सामने लिखा हुआ आ रहा था कि हम तबाह होने वाले हैं, तब कोई नहीं बोला था। अनफॉर्चुनेटली तब किसी ने नहीं बोला। चौधरी कहते हैं कि अदालतों को जो है एक्शन लेना चाहिए, सियासी ऑक्सीजन फराम करें मौलाना साहब नवाज शरीफ को। 6 हफ्तों की जो है वो बेल के ऊपर आए हैं, और जिन ग्राउंड्स के ऊपर आए थे वो बाहर मर्सी ग्राउंड्स थे, और उनकी तबीयत ख़राब है। उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको ये सर्जरीज चाहिए, ये उनके ऊपर एंजाइना अटैक्स आ रहे थे और बहुत सिवियरली वो बीमार हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दिखाई दी। मैं दुआ करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जल्द सेहतियाब हो जाएं। और 1 हफ्ता तो हो गया है जब से वो, तो 5 हफ्ते बाद फिर जेल चले जाएंगे। उनको तो जमानत इसीलिए मिली थी कि वो बेचारे इतने बीमार थे कि मरियम बीबी ने कहा था कि अगर इनको फौरन इनका इलाज नहीं किया जाएगा तो शायद उनके लिए जानलेवा भी होगा जी। तो कल तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वो तो बड़े हशाश वशाश थे, सब कुछ सही था, तो उनको इसलिए इजाज़त नहीं दी थी, उनको अपने इलाज के लिए इजाज़त दी थी। वो अपना इलाज करें और सही हो गए वापस जेल में जाए, ये एज पर सुप्रीम कोर्ट। सर आप कैसे देखते हैं ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, और अब जरदारी से आज एक्सपेक्टेड है मीटिंग मौलाना साहब की? जी, मैं बिलाल भाई की एक बात को मैं करूँगा और ये भी इस पर भी आता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि मसनूई तौर से पिछली गवर्नमेंट ने रोका, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये असद उमर साहब भी 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए मसनूई तौर पे डॉलर को रोक के दिखा दे। बड़ा जोर लगाया उन्होंने अभी भी कि डॉलर ना ज़ख़ीरा करो, इसको यूँ कर दो, मीटिंग्स की फॉरेक्स के साथ, स्टेट बैंक के साथ। लेकिन ये मसनूई क्या चीज़ होती है किसी पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रहा। हालात ये हो चुके हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो 5.5 अरब रुपया रोज़ाना दिया जाता था अखराजात के लिए, रोज़ाना के अखराजात के लिए। जरदारी साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में 7.70 अरब रुपया लिया जा रहा है। आज 17.70 अरब रुपए रोज़ाना आप ले रहे हैं। 70 अरब 70 करोड़ रुपया रोज़ाना आप ले रहे हैं, यानी 3 गुना ज़्यादा आप ले रहे हैं रोज़ाना के खराजात के लिए। जीडीपी जो आपका था वो आपका 5.8 था, 3.4 हो गया। स्टॉक एक्सचेंज फैसल वाबडा ने जो है अरबों रुपए में एक फिगर बताया है अभी कल ही कि वो सूद दे रहे हैं सिर्फ। देखिए उनकी तो इतने गले में तो जो पुरानी हुकूमतों ने डाला है पानी में वक्त तो लगेगा ना सर। 71 साल से पाकिस्तान के अवाम के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है ना, जो मोरिसी सियासत का खमियाजा हम सारे भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मोरिसी सियासत का खमियाजा साहब, अगर हम सोच रहे थे महाना जो है एक इस नई हुकूमत को महाना
जो है अरबों रुपए में एक सूद देना पड़ नई रहा है, हुकूमत, फिर उसके बाद जो नई- सारे एक्सपेंसेस देखिए, हैं नई वो हुकूमत अलग से है, पहले फिर उसके मेरा- बाद कैसे कंट्रोल देखो, होगा मैं ये ये सब बात कुछ? करता हूँ कि नई हुकूमत जो आई है, इसको पहले पता था कि मुझे हुकूमत मिलने वाली है, इनको पता था कि हमारे हम हुकूमत में आने वाले हैं, इनका होमवर्क कंप्लीट होना लेकिन चाहिए था। होमवर्क एक हुकूमत में आने से पहले अलग और हुकूमत क्या- मिलने के बाद आप अलग नहीं आप होगा। सारी लेकिन तारीख बात उठा के ये है देख लें। कि- एक सेकंड, जी, जी। एक तारीख उठा के देख लें। हमेशा पिछली फौजी हुकूमत ने आने के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, उसने पिछली हुकूमत पर डाला, पीपल्स पार्टी ने नून पे डाला, अब ये दोनों पे डाल रहे। इनसे सवाल ये है कि 8 महीने में आपने कौमों की पूरी कौम की चीखें निकल गई नहीं हैं। डालनी चाहिए। जब देखिए, सूद इतना आप- बड़ा आप सूद देना डालें, पड़ रहा मैं है, आप कहता हूं, इतनी आप इंडस्ट्रीज को performance भी तो तबाह दें। कर दिया है, आप स्टील मिल कहाँ चला गया, देखिए, पीआईए कहाँ चला गया, आज- किस किस को ये मुझे तो अंजना तबाह लग रही है कि आज इदारों को आप दुरुस्त करेंगे। पीटीआई की तर्जुमान बनी हुई नहीं, आवाम मैं- के मैं- तर्जुमान। आप आवाम के असल तर्जुमान मसला ये है कि अलवीना बात पता है क्या है? बात ये है कि मुझे बिलाल आप गफ्फार ऑनियन साहब ने में- अभी जो बात पता है की है, जवाब दे दो। वर्ल्ड बैंक की क्योंकि आपको रिपोर्ट, जो- एशियन बैंक की रिपोर्ट आप पढ़ लें, वो देखिए, क्या कहते हैं कि आपके- नेपाल की आपकी- मैं पोजीशन क्या आवाम होगी। को समझाना चाह रही हूँ कि ये तमाम तर जो अवाम मसाइल को हैं, आप यकीन करें, अवाम इस चक्कर में नहीं है। अवाम कहती है जी मेरी हाँ। रोटी महंगी, मेरा गोश्त महंगा, मेरी दाल महंगी, स्कूल की फीसें महंगी, किराए देखिए, आप महंगे, दोनों लड़ने में लगे हुए हैं और बिलाल गफ्फार साहब वहाँ पे सुकून से बैठे हैं, उनको पता है कि पानी सारी है प्राइस- अभी आपने फैसल अवाम भाटा की को बात आपके की, टॉक शो से एक कोई वजीर वास्ता इनका नहीं पता है क्या, एक आप वजीर एक कहता है सेकंड, कि आपको बात अवाम ये के जंग टॉक होने शो से वाली है, कोई एक वास्ता नहीं है। हफ्ते में जंग अवाम हो को अपने जाएगी। पेट का वास्ता है। यहाँ लोग 40% लोग लुकता गुर्बत से नीचे सो रहे हैं। आप वो तो देखें, लोगों को ये कोई एक एक घर में 5-5 बच्चियां बैठी हैं, इनके हाथ पीले नहीं हो रहे। आप लोग इस चीज को नहीं रह रहे, आप इसको नहीं देख रहे कि आप जो है क्या जीडीपी ले जाएंगे, असल क्या जेन्युइन बात है। लोग देखिए, अवाम को क्या लेना देना, चीखें आपने देखिए ना, बात ये है कि अवाम को डॉलर से क्या लेना देना। निकाल दी, आपने निकाल दी। अब तो हर घर में चीख सुनाई और आज देगी। रियलिटी हर घर में हकीकत चीख है। सुनाई एक देगी। वजीर कहता है कि एक हफ्ते बाद हमला होने वाला। अब मुझे बताएं, आप बताओ, पूरा इन्वेस्टर भगा दिया। एक साफ बयान करें, में- दूसरा नहीं, वजीर कहता है कि एक- नौकरियां आने वाली ये हैं, कभी ये आप- नौकरियां तलाश करें। देखिए, दो अलग देखिए, अलग बात आप ये है, दो चीजों को आप- मिक्स कर रहे हैं। नहीं, वो मिक्स नहीं अब कर जो रहा। फॉरेन अच्छा, आप अफेयर्स मिक्स है, नहीं कर रहा। फॉरेन बता दिया, ये अफेयर्स- बयान देखेगा, देखिए, भारत इनको करने बेसिकली वाला है। फोबिया, Foreign affairs, किस बात से foreign फोबिया है? affairs। इनको पता है क्या, करप्शन का फोबिया है इनको जो आप प्रॉब्लम लोगों है ने ना, डाला है, जो आप हमने लोगों ने नहीं डाला डाला, है। हमने नहीं डाला। इनको असल बात ये है कि इनको जो है वो नेब के इश्यूज है इस मुल्क के अंदर। मेशत कहां जा रही है? आज स्टॉक एक्सचेंज का दिवालिया निकल गया, अलवीना आप गया जाके डूब गया है। आप याद रखिएगा, नौकरियां उस वक्त आती है जब स्टॉक एक्सचेंज अप होता है। स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचराइजेशन डाउन नहीं स्टॉक होती है, एक्सचेंज अप में जो होती है। छोटी एक मिनट, मछलियां हैं- एक मिनट, बेशक स्टॉक एक्सचेंज में Sorry, बनती sorry. है। Sorry, ये एक लोग- मिनट, अलवीना, एक मिनट, इन्होंने क्या let me इस मुल्क का जो होलिया कर दिया, खड़ा लाके खड़ा कर दिया है। मेरे जी, भाई, जी। मेरे भाई, सर आपने- कर लें, आप कर लें। मेरा खुद ताल्लुक है ना स्टॉक एक्सचेंज है। और स्टॉक फिर तो आपको एक्सचेंज ज्यादा में- तकलीफ होनी चाहिए। एक आज जिनका पैसा डूबा है, आपको ज्यादा तकलीफ होनी मैं चाहिए। आपको ऑफ द रिकॉर्ड आप कुछ मेरी- बातें बताऊंगी स्टॉक एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुने। इन्होंने, मेरे सीनियर हैं, इन्होंने कहा मुझे बताएं कि हमारा कर्जा कितना है। 95 अरब डॉलर। इसमें से हमने कितना कर्जा लिया है? नील पट्टा नील। ठीक है, आपने मेरी बात लिया है, सुनिए, मेरी 7 बात- महीने में 300 मिलियन सऊदी अरब से एक लिया, मिनट, मेरी 300 बात मिलियन दुबई से वो लिया, 28,000 पे 300 छोड़ गए, मिलियन चाइना आपने से लिया 25,000 कर दिया। और 300 मिलियन का इन्होंने ऑयल लिया। पहले ये मुझे लिया। कंप्लीट करने ये दें। इन्होंने लिया है। पहले मुझे कंप्लीट करने दें। इन्होंने कहा कि हमने क्या किया। जब हम इस हुकूमत में आए थे, पाकिस्तान वर्चुअली डिफॉल्ट था। जब पाकिस्तान में आए थे, आप मुझे कंप्लीट तो कर देते बात। आप मुझे बात तो कर सर, आप गुमराह कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, जलाल भाई गुमराह कर रहे हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़े ना, एशियन बैंक की रिपोर्ट पढ़े। वो आपने दिवालिया निकाल के इस मुल्क का, इस मुल्क का आपने दिवालिया निकाल दिया सर। मैं आऊंगी आपकी मसला ये है कि आज मेडिसिन लेने जाओ, आज दूध के रेट देखो, आज 26 रुपए दूध के रेट में बढ़ गए। इनको क्या लेना देना? दूध के रेट बढ़ गए, उस पर भी बात करेंगे। नहीं, मैं आपकी जानकारी मैंने आपको शुरू में कहा, मुझे आप जवाब दे, लोग भूखे मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं? सर, आप मुझे लोग बात क्या करते कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बात करते लोग हैं। क्या पहले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हमें लोगों को फिक्रों से कोई वास्ता नहीं। क्या आपने 28 सर, आप उस वक्त बोलते हैं जब इस मुल्क का दिवालिया निकल रहा था, जब रेड गवर्नेंस थी, जब करप्शन हो रही थी, जब हम करप्शन का आवाज निकाल रहे थे, तो आप करप्शन का साथ दे रहे थे। दूध बिक रहा है। बात ये सुनिए। खुद से खुदा करो यार। इस मुल्क का एक सबसे बड़ा है करप्ट लीडर्स। 123 रुपए का पर लीटर दूध बिक रहा है। लेकिन सर, आप मुझे तो कोई बताएं कि खौफ पहले खुदा तो- कहाँ थे सारे तमाम खौफ लोग? खुदा गरीब की क्यों दाल हो? महंगी हो गई है। इनको असल में प्लेट में बनी प्लेट में बनी हुकूमत एम्पायर की उंगली काम कर गई। इनको क्या लेना देना हम आवाम के इनको साथ? कहते हैं करप्शन। जिस तरीके से हम कहते हैं हुकूमत में 10 साल आए, का क्या लेना देना? जमहूरियत, एक जमहूरियत
कमजोर जमहूरियत है कि इनको जमहूरियत खराब लेंगे। आप लोगों ने जो सिंध के साथ लेंगे एम्पायर की उंगली कहाँ है? आपने जो एम्पायर की उंगली कहाँ दिखाई? एम्पायर की उंगली एक आपका मशहूर है जमाना स्टेटमेंट, ईंट से ईंट बजा के रखेंगे, तब से इन पे बुराई है। आप कह रहे हैं हमें माफ कर दो, आप जो बोलो हम करने के लिए। आपको एनआरओ नहीं मिलेगा, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। आपने जो मुल्क अपने साथ को एनआरओ दिया, आपने शेख रशीद को एनआरओ दिया, आपने परवेज इलाही को एनआरओ दिया, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपने कहा था, आपने कहा था सर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, ब्रेक से कबल जो है गुफ्तगू हो रही थी, बहुत ही यहाँ पर जो है इंटेंस गुफ्तगू चल रही थी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा जिसकी वजह से, और अब होपफुली एक एक के जो है उनके इंडिविजुअली मैं व्यूज़ इंक्लूड कर पाऊंगी। यहाँ पे काफ़ी देर से करप्शन की बातें हो रही थी और जो है मुझे भी पीटीआई का तर्जुमान बना दिया मानुल्लाह साहब ने तो, और सहाफ़ी से उन्होंने मुझे पीटीआई का स्पोक्स पर्सन बना दिया। जबकि मैं बात करना चाहूँगी इस वक्त नईम से, जानना चाहूँगी कि करप्शन के ऊपर जब वो बातें कर रहे, सिंध फूड अथॉरिटी के बारे में मैंने काफ़ी सारी जो है शोज़ में बातें की हैं, इनके हवाले से जो कुछ कंसर्न्स हैं उस पर भी मैंने बात की है। रिसेंटली डायरेक्टर फूड अथॉरिटी सिंध अबरार शेख को जो है हटा दिया गया है। आखिर ये कौन सी करप्शन है जो कि इतने हर नए इदारे में नया इदारा बनता है उसमें भी करप्शन, और अबरार शेख साहब अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हो रही थी, ये जो सारे फूड इंस्पेक्टर्स थे कराची से कोई अपॉइंट नहीं हुआ। सिंध कार्ड जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर सिंध के लोगों को जब वहां पर भर्ती किया गया, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की डिग्रीज नहीं थी लोगों के पास, माइक्रोबायोलॉजी के लोगों को आपने फूड इंस्पेक्टर बनवा दिया। ये सब क्या है? क्या ये करप्शन नहीं है? नौकरियों की बात अगर पीटीआई करती है तो फिर आप लोग इसके खिलाफ कैसे बात करते हैं जब आप लोग खुद जो लोग विलिंग, जो जेन्युइनली जिनको जरूरत है नौकरी की, आप लोग उनको साइड पे करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को वहां पे अपॉइंट कर रहे हैं। क्या है सारा सिनेरियो? बात ये है कि मुझे याद है जब अभी इलेक्शन 25 जुलाई 2018 में हुए तो बिलावल भुट्टो साहब ने जब हाथ में टिकट दिए तो कहा कि टिकटों का मान भी रखना है, और ये टिकट्स जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं तमाम इदारों में जब आप लोग आ जाओगे जीतने के बाद तो होपफुली के आप लोग ख्याल करोगे। देखो बात ये, फूड अथॉरिटी में अगर गलत काम हुआ तो फौरन इंस्पेक्शन लिया गया, फौरन एक्शन लिया गया। छोटी सी बात कर रहा हूं, मेरी तरह बाकी के देखिए हो सकता है बात ये है कि फौरन नहीं लिया, थोड़ा डिले ले लिया होगा, लेकिन लिया ना। दूसरी बात ये नहीं कि आपने कहा कि सिंध के अंदर बात ये है कि आपने कहा सिंध में माइक्रोबायोलॉजी के लोगों को फूड इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, दैट इज वेरी डेंजरस। देखिए बात ये, अगर गलत अपॉइंटमेंट हुई है, देखिए बात ये कि अच्छी बात है आपने हाईलाइट की ना, जरूर इस पे भी बात की जाएगी। आपने कहा जी सिंध में यहाँ करप्शन होती है, सिंध के यहाँ पर जो सिंध के अंदर हालात है, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। अगर सिंध में इतनी करप्शन होती है ना अलवीना, तो माफी के साथ मैं इमरान खान को हाथ जोड़ता हूँ, ये जो केपीके से मोची आते हैं ना, ये जो मूंगफली वाले आते हैं ना, ट्रांसपोर्टर आते हैं ना, कारपेट वाले आते हैं, वह नेर की जो है ना तुम्हारा दूध की नेर होगी, ये कराची आते हैं, सिंध के आते हैं, मुझे फकर है पंजाबी भी आते हैं, मैं नवाज शरीफ को हाथ जोड़ता हूँ। अगर इतनी करप्शन आती है समंदर में नहाने नहीं आते, यहाँ पीपल्स पार्टी ने कुछ डिलीवर किया है, हमें फकर है कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, यही क्यों आते हैं, क्या वजह है? मुझे बताएं कि कराची से कोई केपीके क्यों कोई नहीं जाता, पंजाब क्यों नहीं जाता? आपसे दोबारा सवाल करूंगी, कराची में आपने देखिए प्राचा साहब बात करप्शन सुन ले एक दफा, कराची को तो ये कराची इज द हब ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आपने बात की कि सिर्फ और सिर्फ केपीके से लोग उठकर कराची में आ जाते हैं। मेरा सवाल करप्शन की बात की, आपने करप्शन की बात की थी, नहीं मेरा सवाल मुकम्मल होने दे। आप कहते हैं कि केपीके से उठकर सारे लोग कराची आ जाते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, रिडिकुलस स्टेटमेमेंट। आप ये कहें कि कराची में तमाम तर सूबों के लोग उठकर आ जाते हैं तो फिर मैं मान लूंगी। आप कहें कि पंजाब से भी आते हैं, साउथ पंजाब से आते हैं, इधर से आते हैं, इंटीरियर सिंध से उठकर आ जाते हैं, अर्बन एरिया में आ जाते हैं कराची के, बलोचिस्तान से आते हैं, केपीके से आते हैं, दैन द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट, क्योंकि कराची इज द हब ऑफ पाकिस्तान। मैं जो बात करना चाह रहा था, कराची बेसिकली कराची कैपिटल नहीं है, कैपिटल जो होता है ना लोग वहां अप्रोच करते हैं। सेकंड बात ये रही कि आपने जब कहा ना करप्शन या इदारों के अंदर करप्शन होती है, फला जगह करप्शन हो गई, मैंने आपको एक जस्टिफाई किया है। अगर कराची, क्योंकि सिंध का ऐसा है, लेकिन कराची के अंदर सिंध के लोगों ने, देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, कराची में आने वाले समंदर में नहाने तो नहीं आते ना अलवीना, समंदर देखने तो नहीं आते ना, कमाने आते हैं। मैं खुद रिस्क की तलाश में केपीके से यहाँ आया था, यहाँ आए थे लोग कमाने के लिए। अगर इतनी करप्शन लोगों को नजर आती है, गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ कुछ डिलीवर नहीं किया, यहाँ चोर बाजारी है, यहाँ लुटेरे हैं, यहाँ पर करप्शन करते हैं,
तो मैं छोटी बात कर रहा हूँ यहीं क्यों आते हैं, लेकिन सिंध में सिर्फ कराची में क्यों आते हैं? सिंध में सिर्फ कराची में क्यों आते हैं? सिंध के लोग भी, मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि सिंध के लोग भी कराची में आते हैं। उसकी वजह है कि सिंध, कराची भी सिंध का हिस्सा है ना, यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो बात ये है कि आज भी अगर आप चली जाएं 3 सूबों में तो नुमाइंदगी इनको मिली है, लेकिन यहाँ गैरतमंद मेहमान नवाज लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जिनको ये कहते थे कि कराची की सबसे बड़ी टारगेट किलिंग जमात, आज कराची वालों ने उनको वोट न देके साबित किया कि आपकी जरूरत नहीं है। इन्होंने हाथ मिला के उस टारगेट किलिंग जमात को अपने इत्तेहादी बनाया और आपको आपकी हमें जरूरत है। मुराद अली शाह कहते हैं कि हम भी चाहते तो इन $700 मिलियन से सड़कें और मेट्रो बस बना सकते थे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये $700 मिलियन हैं किसके? सिंध गवर्नमेंट के तो नहीं है जी, ठीक है। इसमें थरकोल बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये कैटेगरीली सबको पता होना चाहिए कि ये पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप है जी, पब्लिक प्राइवेट मोड के ऊपर ये चला है। इसमें जब तक अगर ये प्राइवेट इदारे इसमें ना होते हैं, इस सीपैक का हिस्सा नहीं बनता, तो थरकोल प्रोजेक्ट ना होता। इसमें बहुत सी हमारे लोकल बिजनेस ग्रुप्स हैं जिनके इसमें स्टेक्स हैं और वो शेयर होल्डर्स हैं। दूसरी बात मैं आपको कैटेगरीली बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची को ओन ही नहीं करती, क्योंकि कराची में इनको कभी वोट ही नहीं मिला, रिजेक्ट हुए हैं। तो कराची तो मेरा ख्याल है यहाँ पर जो है वो जिनात चलाते हैं कराची को। मेरा ख्याल है कराची को जो है वो यहाँ तो बात जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। हम तमाम हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी अनाउंस की जी, पीपल्स पार्टी के लीडर इस्लामाबाद से बैठ के नहीं तो वो हमने ना, लेकिन अब बिलाल को बोलने दीजिए ना, मैं आप लोग की टर्न में आऊंगी। अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए हो ना, लेकिन इनॉग्रेशन हुई नहीं हुई, अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है या बुरी बात है? पीपल्स पार्टी नहीं, वो हम रोड की बात नहीं कर रहे, हम इनॉग्रेशन हम स्टोन लेइंग फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह जमीन का भी जो है ना मसला था वो भी हल हो गया। 18वीं तरमीम को मेरी बात मैं 18वीं तरमीम पे भी आता हूं मेरे भाई पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने ऑन रिकॉर्ड है कि हम ये हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। क्यों कैसे? मैं आपको बताता हूं क्यों। वो नहीं चाहते कि इंटीरियर सिंध में लोग जो है वो पढ़े लिखे और बाशऊर हों, क्योंकि अगर जिस दिन सिंध में यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है, लेकिन नहीं, बात मुकम्मल होने मैं आपके पास आऊंगी। मैं तो बात कर रहा हूं, आप मुझे बता देना, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड बताएं, हलफ लेके बताएं कि आपके लीडर्स ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी को अपोज किया कि नहीं किया? सर क्या है कि नहीं किया? हाँ या ना बताएं मुझे। बात ये नहीं, हाँ हालात का जो तकाजा था, जो बात देखे ना, बात ये कौन से हालात? मैं तो वही आ रहा हूँ, कौन से हालात? हमने तो आप मुझे बताएं, ये बैठ के इस्लामाबाद से वहाँ ओपनिंग करते हैं कि यूनिवर्सिटियां तालीमी इदारे केपीके से आए ना, वहाँ कितने तालीमी इदारे 21,002 स्कूल निकल कर आ गए। बिलाल पैकेज के लिए पीपल्स पार्टी कहती है कि ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, हमने वैलिडिटी नहीं हो सकता। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक कंपनी बनी हुई है, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बिल्कुल है, क्यों नहीं है? इसमें सारी फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स होंगे और इसमें भी पब्लिक। तो फिर क्यों कह रही है पीपल्स पार्टी ये? मैं बताता हूं क्योंकि इसमें सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, और जो माजी में जितने प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें कमीशन होता था, अब पीपल्स पार्टी का कमीशन बंद हो गया है, इसलिए चीजें निकल रही हैं। बात ये है कि 350 डैम जो बनाने गए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50,000 मकान, बात पता है क्या है? बातें बहुत अच्छी करते हैं, अमल नहीं करते। ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, 64,000 रुपया देंगे। अरे भाई उसको बोलो बंदीगाला का मकान तो रिस्टार्ट करा दे, 3 दफा धमकी दे चुके हैं उसको, बोले की बात कर ले। सर बात ये है कि इश्यूज पे बात करना बात। सर मैं आपको बता रहा हूं, हमने सेहत इंसाफ कार्ड लॉन्च किया 4 सूबों। आपने नहीं किया, वो बेसिकली हेल्थ कार्ड था, नवाज शरीफ ने दिया था। करप्शन का इल्जाम लगाया, वो इंसाफ बेसिकली वो जो कार्ड था वो हेल्थ कार्ड था। हेल्थ कार्ड पे इन्होंने उसमें लगा दी, अपनी मोहर लगा दी। ओके, नहीं समझ मेरी बात तो सुनिए, व्यूअर्स को कुछ समझ मेरी बात सुनिए। 50% लगा दी, 50% वो उसमें जो है ना उसकी कॉस्ट सूबाई हुकूमत ने बर्दाश्त करनी थी, 50% फेडरल गवर्नमेंट ने। सूबाई सिंध ने मना कर दिया कि हमें नहीं है, और अब हमने घोटकी, जैकबाबाद और उधर हमने 100% फेडरल। मैं हलफ लेके गुमराह नहीं करता, ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, ये नवाज शरीफ ने मंसूबा दिया था। इंसाफ कार्ड नहीं, हेल्थ कार्ड था। इसमें आपने इंसाफ कार्ड का बात ये है कि ठप्पा लगा के अपने अपना मैप लगा दिया उसके ऊपर, केपीके में हर उस मंसूबे में जाके आप ठप्पे लगा रहे हैं जिसमें आपके साथ करप्शन हो रही है। फैसिलिटी है
इन्होंने कहा नहीं चाहिए, आप हमें पैसे दें क्योंकि कमीशन पैसों में बनता है। ये ऑन द रिकॉर्ड में बात बता रहा हूँ, ये वेरीफाई हेल्थ कार्ड देंगे, दवाइयां ले जाके आज 300% बढ़ा दिए, हेल्थ कार्ड देंगे। अब आप क्या कहेंगे सारे सिनेरियो को देखते हुए, क्या कितना प्रोलॉन्ग होगा ये जो थर्ड में प्रोजेक्ट एनर्जी के हवाले से किया जा रहा है, इसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो जो उन्होंने मुरादरी शाह साहब ने कही, ये एक नेशनल ग्रिड में ये सारी की सारी पावर गई है। ये तो नहीं है क्योंकि सिंध के पावर स्टेशन को मिली है, नेशनल ग्रिड के अंदर चली गई है, तो पूरे पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है। अभी जो आपने बात की है, ये चूँकि 1000 साल से ज़ायद के ज़खायर मौजूद हैं, और मैं उनको लोगों को, उन इंजीनियर्स को और उन लोगों ने जिन्होंने इस पावर प्रोजेक्ट को, जो बड़ा मुश्किल में प्रोजेक्ट था, मालूम था कि इसको कहा जाता था कि इसकी 18 से 22 किलो कैलोरीज जो है उसकी जो हीट है, कैलोरीफिक हीट जो है वो सर थर कितना पसमानदा है? बहुत पसमानदा है। और पीपल्स पार्टी को कितनी दफा हुकूमत मिली? बहुत दफा हुकूमत मिली। इसमें अब ख्याल आया में देखिए, थर कोल जो है ये अगर लग गया है, और जैसे कि उन्होंने कहा है बिलावल साहब ने और मुरादी शाह साहब ने कि अब थर के लोगों की हालत बदलेगी, हम तो ये देखेंगे कि हालत बदलती है कि नहीं। अगर पहली की तरह उन्होंने भी पहले की, क्यों आज तक हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिली है, और पीपल्स पार्टी ने अभी तक खास तौर पे इंटीरियर के लिए वो काम नहीं किए जो करना चाहिए थे। लोग आने से पहले तो बड़ी बातें करते हैं कि हम अब इनको अल्लाह ने मौका दिया है, गरीब आवाम है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो इंटीरियर सिंध के और बलूचिस्तान के हैं। उन दोनों आप देखें कि इंटीरियर सिंध में चले जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ, ऐसी जगहें देखेंगी जो ठंड कहते हैं सिंधी ज़बान में भी, कि एक ऐसा छोटी सी जगह पे जहाँ पानी की ठंड लगी हुई, जानवर भी और कुत्ता भी और इंसान भी एक ही ढंग से पानी पीता है, ये हालत है। अच्छा। और ये बलूचिस्तान के अंदर भी है और सिंध के अंदर भी है। तो कोई डेवलपमेंट आज जो फेडरल गवर्नमेंट जो दावे कर रही है, अगर वो आज मैं सुन रहा था कि वो गवर्नर साहब कह रहे थे कि 25 बसें हमें KPK से उधार मिल जाएँ, BTR वालों से यहाँ पर कराची के लिए गरीब बसेस के लिए, और फिर उसके बाद व्यूज़ दे रहे थे उनके आवाम के, तो वो KPK के लोग बहुत मुखालफत कर रहे थे कि भाई आप हमसे क्यों छीन रहे हो, वो आप क्यों अपना खुद जान लगाओ ना। ये सूरत हाल अगर डेवलप हो चुकी है तो आवाम को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अब सबसे लोगों को इस चीज से कोई वास्ता नहीं। कितना इंपॉर्टेंट लगता है, जो PMLN की गवर्नमेंट थी उसको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था मेट्रो बसेस के ऊपर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना एक मुल्क का कितना ज्यादा सबसे दुनिया की कामयाबी, किसी मुल्क की कामयाबी जो है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमी में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, रोड्स बननी चाहिए, ब्रिजेस बनने चाहिए, जो काम सबसे पहले गवर्नमेंट को करना चाहिए, मेट्रोस बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे रोड्स का हाल देखें ना, एक रोड बनती है, एक बारिश होती तबाह हो जाती है। जहाँ तो एक हम लोगों ने ये वतीरा बना लिया है कि एक गया तो उसकी बुराई करो, दूसरा गया तो उसकी, कोई अच्छाई की तरफ तवज्जो नहीं है। लोग इस कदर लेकिन अमानुल्लाह साहब ऐसा भी होता है कि प्री इलेक्शंस जो है रोड्स बनना शुरू हो जाते हैं, एक बारिश की देर होती है और वो रोड वापस ये पूरे चारों सूबों में ये हाल है। ये नहीं कि एक सूबा है, चारों सूबा में KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, हर जगह यही सूरत हाल है। किसी जगह पे आपका आवाम को रिलीफ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चाहे बिजली के मामला हो, चाहे पानी के मामला हो, चाहे रोड्स के मामला हो, चाहे महंगाई के मामला हो, चाहे हॉस्पिटल्स के मामला हो, आम आदमी पिस के रह गया है। उसको हम सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे हैं। इलेक्शंस में किस तरीके से सुहाने ख्वाब दिखाए गए, इलेक्शन जीतने के बाद किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सूबाई हुकूमत ने, किसी भी मरकजी हुकूमत ने लोगों को डायरेक्ट कोई चीज नहीं दी। जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो लोगों के साथ जब आप रिलीफ नहीं मिलेगा तो एक टाइम आएगा, आप लोग सड़कों पे निकल आएंगे। अब वो टाइम आ चुका है। ये रमजान के अंदर आप देखिएगा महंगाई कहाँ जाती है। और ये बजट में मुझे डर लग रहा है कंट्रोल करने के लिए अगर क्या इकदाम जो लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कंट्रोल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक नीयत दुरुस्त न कर ली जाए। तनकीद बनाए, तनकीद हुकूमत भी कर रही है, तनकीद बनाए, तनकीद अपोजिशन भी कर रही है। थर की जो प्रोजेक्ट है उसको आप कैसे देखते हैं कि कितनी बेहतरी आएगी थर की? बात ये है कि अभी तो इन्होंने कुत्ता और जानवर एक कर दिया है कि जगह पानी पीते हैं। मेरा ख्याल है थर के अंदर इनको शेरों का नाम भी नहीं पता होगा जो थर के अंदर मौजूद है। थर में आप अलीमीना आप यकीन करें कि इस वक्त अगर आप थर में चली जाएं तो वहाँ औरतें भी यकीन करें कि वहाँ गाड़ियां चलाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? 1500 रुपए गाड़ी मिलती है। चाइनीज कंपनीज, मैं आपको बताऊं कि चाइनीज कंपनीज बकायदा आप देखिए भूख से मर रहे हैं, वहां पर पानी नहीं, आप गाड़ियां चला रही हैं और पानी के लिए बात ये सर मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ कि आप सर में जाके देखिए। आज एयरपोर्ट वहां बना है, रोड जाके देखिए, रोडों को जो जाल बिछाया है
चलिए, जिस हद तक बहुत मैं आपको बहुत कम मैं रह गया, आखिरी फिलहाल बात कहूंगा, conclude मैं कर एक लास्ट दीजिए। बात कहूंगा। 470 बच्चों का कौन हिसाब देगा? अच्छा मुझे मैं एक लास्ट बात ना, बिलाल साहब, कि 470 बच्चे मरे हैं, कौन हिसाब देगा? मैं ना वफाकी हुकूमत देगी या सूबाई मेरी हुकूमत बात देगी? सुने, थर में जी। मेल न्यूट्रिशन की वजह से कल 6 मैं यही बात कर रही कल 6 बच्चे मरे हैं, आप जाके चेक ये कर लें। रोज का अच्छा दूसरी फिगर बात होता है। मैं कहता हूं पानी कि नहीं ह्यूमन है, खाना डेवलपमेंट ह्यूमन घर नहीं डेवलपमेंट है। प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल आपका नहीं है। पानी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए था पहले, एनर्जी से पहले। एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं। 92% पानी जो है सिंध का वो पीने के ठीक। काबिल नहीं है। तो फर्स्ट इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। और मैं हम जो देखें कहते हैं ना कि ना पूरे पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स को तबाह किया गया जी। और जो पाकिस्तान के जो मसाइल है उसमें बिलाल भाई, आप 80% जो मसाइल है वो करप्शन और बैड गवर्नेंस। क्या ये बेरोजगारी ठीक। खत्म होगी, क्या महंगाई खत्म होगी, ये बता दें। मैंने आपको शुरू में कहा, मैंने शुरू में कहा, मैं आपको और शुरू आप यकीन करें, आपने ये बात आपने कही सवाल ना, पूछा है तो जवाब भी सुन ले। आपने कहा ना आप इस पर कि बात आपने प्रोग्राम के बाद अच्छी राय में डाल ऑफ दिया एयर है। रिकॉर्ड- मैं इतना कहूंगा कि वर्स्ट इज ओवर और अब That is पाकिस्तान over, इज done गोइंग over. टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, I मार्क माय think वर्ड्स। it is ठीक है। more worse. अमानुल्लाह It will be साहब, more worse. नईम और बिलाल गफ्फार साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। कुछ चीज़ों को अगर मैं कंक्लूड करती चलूँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना होगा। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन तमाम सेक्टर्स को हमें देखना होगा। थर का जो प्रोजेक्ट है, थर कोल पावर, अच्छा प्रोजेक्ट है, पॉजिटिव प्रोजेक्ट है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं इस प्रोजेक्ट के, जहाँ पर फवायद होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वहाँ पर जो लोग माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, हर रोज बच्चों की रिपोर्ट्स आती हैं, उनके ऊपर जो है बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वहाँ पर पानी के मसाइल को जो है रेक्टिफाई करना चाहिए, लोगों के खाने के हवाले से देखना चाहिए, वहाँ पर लोगों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी जब जहाँ पर सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है तो पीपल्स पार्टी का ये जो है सबसे पहला काम बनता है कि वो सिंध के हवाले से कुछ पॉजिटिव काम करे। और अब जो जितना पुराने सालों में उन्होंने भुट्टो की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, अब शायद वो कंटिन्यू कर पाए, हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आप हमें ट्विटर पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं ट्विटर हैंडल है ALBEENAAGHA, अलवीना आगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।